तो केकेआर वीएस पीबीकेएस का महामुकाबला आ गया है और हम सीधे आंकड़ों में गोता लगाने वाले हैं ताकि बेस्ट फैंटेसी टीम बनाने में मदद मिल सके। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत ही कितनी अलग है दोनों टीमों के लिए। एक तरफ है केकेआर जो अपने दोनों मैच हार चुकी है और दूसरी तरफ पंजाब की टीम है जो अपने दोनों मैच जीतकर आत्मविश्वास से लबरेज है। मतलब एक टीम जो संघर्ष कर रही है और दूसरी जो उड़ान भर रही है। ये चीज इस मुकाबले को और भी मजेदार बना देती है ना। तो आज के विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो दोनों टीमों की शुरुआत की कहानी, फिर ईडन गार्डन्स के मिजाज को समझेंगे, इनके बीच की राइवलरी का रिकॉर्ड देखेंगे, मैदान के स्टार्स कौन हैं और सबसे जरूरी कुछ बड़े प्लेयर मैचअप्स, और आखिर में इन सब के आधार पर हमारी रेकमेंडेड 11। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैदान की, क्योंकि किसी भी फैंटेसी टीम को बनाने का पहला कदम यही होता है कि पिच का मिजाज कैसा है। ईडन गार्डन्स ऐतिहासिक रूप से चेज करने वाली टीम को फेवर करता है, मतलब एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। लेकिन मजे की बात देखिए, केकेआर इसी सीजन में यहाँ एक टारगेट चेज करने में फेल हो गई। तो ये हमें याद दिलाता है कि भाई आंकड़े एक तरफ है और मैच का दिन एक तरफ। अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए, ये काफी कुछ बता रहे हैं। पिछले आईपीएल सीजन में इस मैदान पर तेज गेंदबाजों ने स्पिनर्स से ज्यादा विकेट लिए हैं और इसका एक बड़ा कारण है शाम के मैचों में ओस, जिससे स्पिनर्स के लिए गेंद को ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। तो मतलब साफ है, अपनी टीम में पेसर्स को रखना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। ठीक है, तो मैदान की बात हो गई। अब जरा देखते हैं कि इन दोनों टीमों के बीच का जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो क्या कहता है। ओवरऑल देखें तो 35 में से 21 बार केकेआर ने बाजी मारी है, तो जाहिर है इतिहास केकेआर के साथ है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हाल के जो मैच हुए हैं वो एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। और ये स्लाइड, वाह, ये बिल्कुल साफ दिखाती है कि हाल के मुकाबले कितने धमाकेदार रहे हैं। पंजाब ने जो रिकॉर्ड तोड़ चेज किया था वो तो याद ही होगा। ये बताता है कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं ना, तो रन बरसते हैं। दोनों टीमों के बैट्समैन बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, तो फैंटेसी प्लेयर्स के लिए तो ये सोने पे सुहागा है। तो टीम की बात हो गई, राइवलरी की बात हो गई। अब थोड़ा और डीप जाते हैं और देखते हैं कि इस मैदान पर यानी ईडन गार्डन्स में कौन से खिलाड़ी हैं जो हमेशा चमकते हैं। तो इस मैदान के कुछ असली स्टार्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहला नाम तो सुनील नरेन का ही आता है। क्या शानदार ऑलराउंड रिकॉर्ड है, रन भी और विकेट भी। फिर आते हैं रिंकू सिंह, 35 का एवरेज, मतलब कंसिस्टेंसी। और हाँ, ब्लेसिंग मुजाबानी को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। पिछले मैच में ही यहाँ 4 विकेट चटकाए थे। पंजाब की तरफ से प्रभसिमरन सिंह का बल्ला भी इस मैदान पर खूब चला है। चलिए अब आते हैं मैच के अंदर के मैच पर, यानी वो प्लेयर बैटल्स जो इस पूरे खेल का रुख पलट सकते हैं। ये है डेथ ओवर्स का सबसे बड़ा मुकाबला। एक तरफ अर्शदीप सिंह की घातक यॉर्कर्स, दूसरी तरफ रसेल मसल की पावर हिटिंग। रसेल ने रन तो बनाए हैं, लेकिन अर्शदीप ने उन्हें 2 बार आउट भी किया है। मतलब ये एक ऐसी टक्कर है जहां पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता है। अब बात करते हैं पावर प्ले की। शिखर धवन और उनके सामने होंगे मिचेल स्टार्क। स्टार्क की तेज रफ्तार और इन स्विंग के सामने धवन का तजुर्बा काम आएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और आंकड़े बताते हैं कि स्टार्क ने उन्हें T20 में 3 बार आउट किया है, तो ये केकेआर के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और ये है मिडल ओवर्स की सबसे बड़ी जंग। एक तरफ लियाम लिविंगस्टन की विस्फोटक बल्लेबाजी और दूसरी तरफ सुनील नरेन का जादू। लिविंगस्टन ने नरेन के खिलाफ रन तो बहुत तेजी से बनाए हैं, करीब 180 की स्ट्राइक रेट से, लेकिन नरेन ने उन्हें 3 बार पवेलियन का रास्ता भी दिखाया है। तो ये एकदम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मामला है। तो ठीक है, हमने पिच को समझा, टीमों का रिकॉर्ड देखा और प्लेयर बैटल्स पर भी नजर डाली। अब इन सब जानकारियों को मिला के देखते हैं कि एक बेहतरीन फैंटेसी 11 कैसी दिख सकती है। तो ये रही हमारी रेकमेंडेड 11। इसमें प्रभसिमरन सिंह को रखा गया है क्योंकि उनका इस मैदान पर फॉर्म शानदार है। रसेल और अर्शदीप दोनों को शामिल किया है क्योंकि उनकी टक्कर ही इतनी बड़ी है। कुल मिलाकर ये एक ऐसी टीम है जिसमें इनफॉर्म प्लेयर्स और इस मैदान पर अच्छा खेलने वाले खिलाड़ियों का एक बढ़िया बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है।
तो चलिए फटाफट से सारी मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। पहली बात, ईडन गार्डन्स में तेज गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। दूसरी बात, केकेआर का ओवरऑल रिकॉर्ड बेहतर है, लेकिन पंजाब की हालिया फॉर्म जबरदस्त है। और तीसरी और सबसे अहम बात, रसल, अर्शदीप और लिविंगस्टन नरेन जैसे प्लेयर बैटल्स इस मैच के विनर को तय कर सकते हैं। लेकिन आखिर में सवाल यही है, आंकड़े तो एक तरफ इशारा कर रहे हैं, पर हम सब जानते हैं क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। तो क्या मैच आंकड़ों के हिसाब से चलेगा या फिर मैदान पर हमें कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? ये तो अब वक्त ही बताएगा।